अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज किचन में बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी मज़ेदार चीज़ी सी रेसिपी बनने जा रही है। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चीज़ बोटी कबाब। बहुत ही टेस्टी, मज़े के, इतने यम्मी होते हैं और इतने चीज़ी कि आप एक दफ़ा खाओगे ना तो आपके हाथ नहीं रुकेंगे, इतने मज़े के होते हैं। आइए देखें ये चीज़ी बोटी कबाब कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही इसके अंदर जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें गार्निशिंग के लिए सब्ज़ धनिया काट के रखा है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा। नमक पे जायका इस्तेमाल करेंगे। धनिया पाउडर इस्तेमाल होगा 1 टीस्पून। और यहाँ पे मैरिनेशन के लिए मैंने दही लिया है। दही लिया है तकरीबन हाफ़ कप, और अगर हाफ़ कप नहीं डालना आपने तो आप 4 टेबलस्पून डाल लें। 3 अदर सब्ज़ मिर्चें लेकर इनको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है यहाँ पे। और सफ़ेद सिरका लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। जो हमने वाइट सॉस बनाना है उसके लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए, कुछ यूँ हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। आप चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। 1 कप ही यहाँ पे मैंने दूध लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल, जो तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इस्तेमाल करेंगे। मैदा इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून और काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने हाफ़ ब्रेस्ट पीस लिया है चिकन का। ये तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा है, तकरीबन ये 700 ग्राम है हमारे पास चिकन। इसको पहले लंबे लंबे स्लाइसेस में काटेंगे। स्लाइसेस में काटने के बाद इसके क्यूब्स काटेंगे, क्योंकि हमें तिक्का बोटी बनानी है तो उसके लिए हमें क्यूब्स चाहिए, तो इसको हम क्यूब्स में काटेंगे। तो जब तक ये कटता है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, और 1 लाइक तो बनता है, काइंडली 1 लाइक भी दीजिए इसको। तो देखिए ये हमारा चिकन जो है वो अच्छे से क्यूब्स में कटता जा रहा है। हमने क्यूब्स जो है वो ना बहुत छोटे बनाए हैं और ना ही बहुत बड़े। और ये देखिए हाफ़ पीस से ज़्यादा हमने लिया है, इसलिए 700 ग्राम के करीब है तकरीबन हमारा चिकन। तो ये तमाम क्यूब्स कट गए। चलें जी, ये हो गया। तमाम चिकन एक बाउल में हमने डाल लिया है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर डालेंगे सिरका और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। सिरका जब आप चिकन में मिक्स करते हैं तो इसका एक तो मकसद ये होता है कि ये बहुत इसकी जो पीसेस होते हैं ना वो थोड़े से बड़े सेट हो जाते हैं और ये गल जल्दी जाता है। अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, इसमें सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा, नमक जाएगा इसके अंदर, इसमें जाएगा धनिया पाउडर और फिर जाएगा ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले अच्छे से तमाम पीसेस के ऊपर आपने कोट करने हैं, कोई भी इसका कोई भी हिस्सा आपने नहीं छोड़ना। तो ये हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप दही ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाल लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो रनिंग सा हो जाता है इसके अंदर, तो वो आपको बाद में वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दही इसमें बचा लिया है। अब इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटा रखेंगे, तब तक हमारी बाकी चीज़ें सॉस वगैरह रेडी हो जाएगा, तो ये भी रेडी हो जाएगा। पैन के चूल्हे पे चढ़ा दिया है मैंने और अब डालेंगे इसमें ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इसके अंदर। और अब डालेंगे, जब ऑयल इसका गर्म हो जाता है तो इसके अंदर डालेंगे हम मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे को हमने इसमें फ्राई करना है और इस तरह फ्राई करना है हमने इसमें कि ये जले नहीं बिल्कुल भी, बल्कि जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो तब आपने जो है वो इसमें दूध शामिल करना है। अच्छा, अगर ऑयल की जगह आप बटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है क्योंकि सबके पास तो बटर नहीं होता। तो ये देखिए ये अच्छे से इसकी अब खुशबू आने लग गई है, यानी ये तकरीबन रेडी है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ साथ फ़ौरन से इसमें जो है वो चम्मच चलाएंगे। अगर आप फ़ौरन नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी, तो फिर आपका सॉस जो है वो अच्छे से रेडी नहीं होगा। तो ये देखें वो पहले वाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब बाकी दूध जो है वो भी इसमें शामिल करते हैं। तो देखिए बाकी का भी इसमें शामिल कर दिया और अब इसको हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। फिर इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करते हैं। चलें जी,
ये देखिए ये साथ साथ पकता जा रहा है, साथ साथ इसमें हम चीज़ें शामिल करते हैं। इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। अच्छा, मैंने नमक इसलिए इसमें शामिल नहीं किया कि हमने जो मोज़रेला चीज़ यूज़ की है उसमें भी नमक होता है, तो फिर नमक ज़्यादा हो जाता है, तो सॉस हमारा ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता। अब इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। मैंने 1 कप लिया था, हाफ कप इसमें डाल देंगे और हाफ जो है वो बचा लेंगे। अब जब तक ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, और ये देखें ये गाढ़ा हो गया अच्छे से और तमाम जो है चीज़ इसके अंदर अच्छे से हो गया, तो इसको देखें अगर हम इसमें लाइन लगाएंगे तो ये लाइन आपस में मिलेगी नहीं। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो सॉस आपका रेडी है। चूल्हा बंद करें, सॉस को उतार के साइड पे रख दें और चिकन हमारा मैरिनेट हो गया होगा। अब उसको देख लेते हैं। चलें जी, देखें यहाँ पे ये मैंने स्टिक्स ले ली हैं अपने जो है वो टिक्का बोटी लगाने के लिए इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम टिक्के की बोटियाँ उठाएंगे और इसके अंदर इस तरह लगाते जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये टेंडर हो गई हैं और सारा मसाला इसके अंदर तक चला गया है, अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं। तो इसी तरह तमाम सलाखें हम जो है वो रेडी कर लेंगे जितनी भी हमारी हो सकेंगी इसके अंदर। तो ये देखें जैसे एक हमारी कंप्लीट रेडी हो गई है। इसको प्लेट में रख देते हैं यहाँ पे। और अब ये देखें दूसरे को भी ऐसे लगा रहे हैं और ऐसे ही तमाम हम अपनी जो हमारी स्टिक्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए सारी स्टिक्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब जो मसाला बच गया था थोड़ा बहुत वो हम इसके ऊपर ही लगा देंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, ताकि जब हमारे कबाब जो हैं फ्राई हो रहे होंगे तो ये सारा मसाला उसके अंदर ही चला जाएगा, ताकि फ्लेवर अच्छा सा आए। मैंने ग्रिल पैन ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो हम इसके अंदर जो हमारी रेडी टिक्के की स्टिक्स हैं वो रखेंगे। तो ये देखें एक साइड पे ऑयल चला गया, इसको इस तरह से इधर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये देखें हमने एक एक करके इसके अंदर टिक्के की स्टिक रखनी शुरू कर दी हैं। अब जितनी आएंगी ईज़िली वो करेंगे और बाद में बाकी कर लेंगे। आपने पहले 5 मिनट तक इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देना है। आपने इसको बिल्कुल टच नहीं करना, ताकि एक तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। 5 मिनट हो जाएंगे तो फिर इसको साइड चेंज करेंगे। ऑयल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके डालेंगे इधर। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह एक साइड से कितनी ज़बरदस्त हमारे टिक्के बोटी की जो स्टिक हैं वो रेडी हो गई हैं माशाल्लाह। ये देखिए अब दूसरी साइड से भी 5 मिनट तक ऐसे ही हमको करेंगे और फिर साइडें इसकी जो है वो फ्राई करते हैं। देखिए अब साइडों को करने के लिए ऐसा है कि इनको इस तरह से ऐसे खड़ा कर देंगे, पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से, और इसी तरह दोनों साइडों से इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारे टिक्के जो हैं वो हर तरफ से इक्वली अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो देखिए ये अच्छे से रेडी हो गए हैं। मैंने दोनों साइडों से कर लिए हैं और अब इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। उसके बाद दूसरे जो हैं वो उसके अंदर डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे टिक्का बोटी कबाब कितने ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह। खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, बहुत ही आला मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी। लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुए जी। देखिए तमाम टिक्का कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से स्टिक इस तरह से निकाल देंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर चीज़ और वाइट सॉस जो है वो भी लगाना है। तो देखिए तमाम स्टिक्स निकाल दी हैं इसके अंदर से। आप प्लेट के अंदर इसको अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए हमने अपनी सर्विंग प्लेट ले ली है, इसके अंदर इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर देते हैं। ये देखिए आप देखते हैं कलर कितना ज़बरदस्त आया है, खुशबू तो औसम है, बहुत ही आला किस्म की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो जितने इसमें सेट होंगे कर लेंगे और बाकी हम फिर दूसरी डिश में सेट करेंगे। ये देखिए ये हो गया सारा। अब इसके ऊपर हम वाइट सॉस लगाएंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह तमाम हमारे जो टिक्का कबाब हैं उनके ऊपर वाइट सॉस लगा लेंगे। तो देखिए वाइट सॉस सबके ऊपर लग गया है। अब हमने जो मोज़रेला चीज़ बचा के रखा था वो हम इसके ऊपर जो है वो लगा देंगे। फुल यमी, फुल ज़बरदस्त बन रहा है ये हमारे टिक्का बोटी कबाब जो हैं, बहुत ही आला। ये देखिए सबके ऊपर जो है वो मोज़रेला चीज़ लगा देते हैं। ये देखिए तो ये देखिए तमाम हमने कबाब के ऊपर जो है मोज़रेला चीज़ लगा दिया है।
अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हम धनिया जो है वो डालेंगे काट के। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब इसको माइक्रोवेव में मैं 1 मिनट के लिए रखूँगी। सारी चीज़ें रेडी हैं, बस चीज़ हमारा मेल्ट होगा तो कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे। तो अब इसको, इस रेडी किए हुए को हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखते हैं। तो मिलते हैं 1 मिनट के बाद। आइए इसको बेक करते हैं। चलिए जी, 1 मिनट हो गया है। तो देखिए माशाल्लाह से, देखें चीज़ कैसे मेल्ट हुआ है। देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त, देखें चीज़, देखें आपके मुंह में भी यकीनन पानी आ रहा होगा, यकीनन आ रहा होगा आपके मुंह में पानी। तो आपने इससे पहले इस तरह के कबाब यकीनन नहीं बनाए होंगे, तो आप ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और ख़ुद भी खाइए, अपने घर वालों को, दोस्तों को, फैमिली मेम्बर को आप खिलाइए, तो सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।